वेलकम बैक टू लड़का अड्डा। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि इस स्टोरी को रात 12 बजे के बाद बिल्कुल भी न सुने। अगर तुम में हिम्मत है तो आज की रात कब्रिस्तान में बिताओ। दोस्तों की मजाक भरी चुनौती। और वो लड़का था अरमान, बहुत ही ज्यादा जिद्दी था। उसने तुरंत हाँ कर दी। गांव के बाहर एक पुराना कब्रिस्तान था जहां कोई रात में नहीं जाता था। लोग कहते थे वहां रात में कोई चलता है। एक बूढ़ा आदमी बोला, रात 12 बजे के बाद अंदर मत जाना बेटा, और अगर कोई नाम से पुकारे तो जवाब मत देना। रात की 11 बज के 45 मिनट पर अरमान टॉर्च लेकर अंदर गया। चारों तरफ सन्नाटा था और धुआं जैसा कुछ आ रहा था। सिर्फ हवा की आवाज आ रही थी। जैसे ही 12 बजे अचानक उसकी टॉर्च बंद हो गई और अंधेरा सा हो गया। किसी ने उसका नाम लिया, अरमान, अरमान। उसने पीछे मुड़कर देखा। उसने डरते हुए जवाब दिया, हाँ, कौन कौन मुझे आवाज दे रहा है? सामने आओ। और फिर अचानक उसके पीछे एक साया खड़ा था, लंबा, काला, बिना चेहरे का। अरमान भागने लगा, लेकिन कब्रिस्तान का रास्ता बदल चुका था। 12 बजे के बाद उसने देखा एक कब्र खुली हुई थी और अंदर से हाथ बाहर आ रहा था और कह रहा था, मुझे बाहर निकालो, मुझे बाहर निकालो। और डर के बावजूद उसने हाथ पकड़ लिया और फिर अचानक वो हाथ अरमान को अंदर खींचने लगा, लेकिन वो किसी तरह छुड़ाकर वहां से भागने लगा। उसने देखा हर कब्र के ऊपर किसी की परछाई खड़ी थी। सब हंसते हुए बोले, तुमने हमारे पुकारने का जवाब दिया है, अब तुम हमारे हो। घड़ी की सुई 12 पे आकर अटक गई थी। रात खत्म नहीं हो रही थी और अरमान चिल्लाने लगा, लेकिन आवाज कब्रिस्तान के बाहर नहीं गई। जैसे ही सुबह हुई, लोग उसे ढूंढने आ गए, लेकिन वो कहीं नहीं मिला। और अब हर रात कब्रिस्तान से एक नई आवाज आती है, अरमान, अरमान, क्या तुम मेरी मदद करोगे? वापस उसी जगह। अरमान ने कहा, या तो मैं मर चुका हूँ या तो नहीं। अरमान की आंखें खुली। वो खुद को उसी कब्रिस्तान में पाता है, लेकिन सब कुछ बदल चुका है। आसमान काला हो गया था, हवा भारी हो गई थी और हर कब्र जिंदा लग रही थी। उसने खुद को छू कर देखा। शरीर था, लेकिन बहुत ही हल्का, जैसे वो आधा इंसान आधा आत्मा बन चुका हो। और फिर पहली आवाज, तुम वापस आ गए, तुम वापस आ गए अरमान। पीछे मुड़ते ही वही साया खड़ा था। साया बोला, ये कब्रिस्तान है, एक दरवाजा है जिंदगी और मौत के बीच। जो यहाँ रात बिताता है वो कभी पूरी तरह लौट कर नहीं जाता। अरमान ने देखा कब्रों के अंदर लोग जिंदा थे, चीख रहे थे और चिल्ला रहे थे, हमें बाहर निकालो, हमें बाहर निकालो, हम सालों से यहाँ फंसे हैं, हमें बाहर निकालो। अरमान बहुत ज्यादा डर गया, लेकिन उसे खुद बचने का रास्ता चाहिए था। साया बोला, अगर तुम यहाँ से जाना चाहते हो तो किसी और को अपनी जगह देना होगा। अरमान ने कहा, मैं ऐसा नहीं करूँगा। और फिर अचानक जमीन फट गई। वो चीखा, लेकिन कोई सुनने वाला वहाँ नहीं था। और फिर उसके बाद एक लड़की की आत्मा आई, मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। वो लड़की बोली, अरमान, मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। उस लड़की की आत्मा ने अरमान से कहा, इस जगह से निकलने का एक और तरीका है, तुम्हें असली मालिक को हराना होगा। और फिर अचानक पूरा कब्रिस्तान हिलने लगा और जमीन से एक विशाल साया उठा। उसका चेहरा नहीं था, सिर्फ अंधेरा था और हजारों आवाजें आ रही थी। वो अरमान की तरफ बढ़ा और बोला, तुम भाग नहीं सकते अरमान। अरमान ने हिम्मत जुटाई और उस पर हमला कर दिया।
अरमान का हर वार बेकार था, क्योंकि वो कोई शरीर नहीं था, वो एक आत्मा थी। फिर लड़की बोली, ये डर से बनता है अरमान, अगर तुम डरोगे वो उतना ही मजबूत होगा। अरमान ने खुद को शांत किया और अपने डर पर काबू किया। धीरे धीरे वो साया कमजोर होने लगा। अरमान ने आखिरी बार जोर लगाया और साया टूट गया और अचानक सब कुछ गायब हो गया और वो वापस असली दुनिया में था। लेकिन जब उसने आईने में देखा, उसके पीछे वही साया खड़ा था और मुस्कुरा रहा था। अरमान कांपते हुए आईने को देखने लगा। उसके पीछे वही काला साया खड़ा था, लेकिन जैसे ही वो पीछे मुड़ा, वहां कोई नहीं था। और फिर अचानक आईने के अंदर से आवाज आई, तुम वापस आ गए, अब तुम कभी अकेले नहीं रहोगे। और फिर उस रात के बाद अरमान की जिंदगी बदल गई। उसे हर जगह परछाई दिखती थी, रात में कब्रिस्तान की आवाजें सुनाई देती थी और सबसे डरावनी बात, उसकी परछाई धीरे धीरे गायब होने लगी। और हर रात अरमान नींद में घर से बाहर निकल जाता और अरमान जब सुबह सोकर उठता तो उसके पैरों में मिट्टी लगी होती और हाथों पर खून के धब्बे, लेकिन उसे कुछ याद नहीं रहता। और एक दिन उसका दोस्त समीर गायब हो गया। 2 दिन बाद उसकी लाश कब्रिस्तान में मिली। आंखें खुली, चेहरा डर से भरा और उसकी कब्र पर लिखा था, पहला दरवाजा खुल चुका है। अरमान उसी बूढ़े आदमी के पास गया जिसने पहली रात चेतावनी दी थी। बूढ़ा उसे देखकर डर गया। बूढ़ा बोला, अरमान, तुम्हारे पीछे वो आ चुका है। बूढ़े आदमी ने बताया, वो कब्रिस्तान सिर्फ कब्रिस्तान नहीं, एक सील है। सालों पहले वहाँ एक शैतानी आत्मा को बंद किया गया था, लेकिन जिस रात अरमान ने जवाब दिया, सील कमजोर हो गई और मौत का दरवाजा खुलने लगा। अगर वो पूरी तरह बाहर आ गया तो पूरा शहर कब्रिस्तान बन जाएगा। और जैसे ही रात हुई, उस रात अरमान को फिर वही आवाज सुनाई देने लगी, वापस आओ, वापस आओ अरमान, वापस आओ, तुम्हारा इंतजार हो रहा है। और अचानक उसके कमरे की दीवारें काली होने लगी, जमीन से हाथ बाहर निकलने लगे, जैसे कोई ताकत उसे उसी कब्रिस्तान की तरफ घसीट रही हो। जब उसने आंखें खोली, वो फिर उसी दुनिया में था, लेकिन इस बार वहाँ हजारों आत्माएं थी और सबकी आंखें उसी पर टिकी थी। साये का असली रूप सामने आया। अचानक विशाल साया सामने आया, लेकिन अब उसका चेहरा दिख रहा था। वो इंसान नहीं था। उसकी आंखों में आग जल रही थी और शरीर सड़े हुए शवों से बना था। वो जोर जोर से चिल्लाने लगा, मैं हूँ जालकिर, मैं हूँ जालकिर, मौत के दरवाजे का मालिक। मुझे इस दुनिया में आने दो और मैं तुम्हें अमर बना दूंगा। अरमान चिल्लाया, मैं तुम्हें कभी बाहर नहीं आने दूंगा। जालकिर हंसने लगा और अचानक अरमान के सामने उसके परिवार की आत्माएं दिखाई दी, चिल्लाती हुई और ये कहती हुई, हमें बचा लो, हमें बचा लो अरमान, हमें बचा लो अरमान, हमें बचा लो। अरमान बहुत ही जोर से रोने लगा। वो समझ नहीं पा रहा था क्या सच है और क्या झूठ। वह लड़की की आत्मा फिर आई, लेकिन इस बार उसका चेहरा साफ दिख रहा था। वो बोली, मैं भी कभी तुम्हारी तरह फंसी थी अरमान। जालकिर को मारना नामुमकिन है, लेकिन उसे फिर से बंद किया जा सकता है। उस लड़की की आत्मा ने अरमान से कहा, लेकिन उसके लिए किसी एक आत्मा को हमेशा के लिए यहाँ रहना पड़ेगा। अरमान समझ गया, अगर वो नहीं रुका तो पूरी दुनिया खतरे में होगी। कब्रिस्तान कांपने लगा, आसमान फटने लगा और हजारों आत्माएं चीखने लगी। जालकिर पूरी ताकत से बाहर आने लगा और अरमान चिल्लाकर बोला, मैं रुकूंगा यहाँ पर। और उसी पल उसके शरीर से रोशनी निकली और वो धीरे धीरे आत्मा में बदलने लगा। जालकिर चीखा, जमीन फटी और फिर सब अचानक से बिल्कुल शांत हो गया। गांव वाले कब्रिस्तान पहुंचे,
सब सामान्य था, लेकिन अरमान कहीं नहीं था। सिर्फ एक नई कब्र बनी थी जिस पर लिखा था, जिसने अंधेरे को रोक दिया वो अरमान है। सालों बाद कुछ लड़के उसी कब्रिस्तान में गए। एक लड़के ने मजाक में आवाज लगाई, कोई है यहाँ पर, कोई है यहाँ पर? और धीरे से आवाज आई, हाँ मैं हूँ, हाँ मैं हूँ, बताओ। लेकिन वो आवाज जालकीर की नहीं थी, वो अरमान की आवाज थी। दोस्तों, इस स्टोरी से पता चलता है कि कुछ लोग मरने के बाद भी दुनिया को बचाते हैं, लेकिन कब्रिस्तान कभी भी पूरी तरह जाने नहीं देता। दोस्तों, अरमान के बलिदान के लिए एक प्यारा सा कमेंट जरूर करें और आपको ये स्टोरी कैसी लगी हमें कमेंट में बताएं। अगर आप चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। अपने दोस्तों तक शेयर जरूर करें और हमें कमेंट में बताएं ये स्टोरी कैसी थी। और दोस्तों, आप अपना नाम बताएं, मैं आपका नाम अगली स्टोरी में अपने जरूर लूंगा, लेकिन कमेंट जरूर करें।